दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अजहर खान। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूं इलाहाबाद प्रयागराज। जी हां, वही प्रयागराज जिसके दामन पर आज 21वीं सदी में कई दाग लगे हैं। आज इस प्रयागराज की चर्चा देश और दुनिया में ज़ोरों पर है, अतीक अहमद और उसके ख़ानदान की वजह से। आज से लगभग 400 साल पहले 16वीं और 17वीं शताब्दी में भी इसी इलाहाबाद के दामन पर अपनों के खून के छींटे पड़े थे। चलिए शुरू करता हूँ आज की इस भयावह और दर्दनाक कहानी को। अपनी इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद शहर का तारुफ करा देता हूँ। प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है। यह हिंदुओं की एक बड़ी ज़ियारतगाह यानी कि तीर्थ स्थल है। इसका कदीमी यानी कि प्राचीन नाम प्रयाग था। ये गंगा और जमुना के तट पर वाक़ है। यहीं सरस्वती नदी भी बहती थी, जो अब लुप्त हो चुकी है। यहाँ पर हर 6 साल में अर्ध कुंभ और 12 साल में कुंभ मेले का एहतमाम किया जाता है। यहाँ दुनिया भर से करोड़ों अकीदतमंद पतित पावनी गंगा, जमुना और सरस्वती के मुक़द्दस तरीन संगम में अकीदत की डुबकी लेने के लिए आते हैं। इसीलिए इस शहर को संगम नगरी, त्रिवेणी नगरी और कुंभ नगरी के भी नाम से पुकारा जाता है। प्रयागराज के पास अकबर ने 1583 ईस्वी में एक किला बनवाया और बसावट वसवाई, जिसका नाम इलाहाबाद रखा। तो दोस्तों, अब शुरू करता हूँ अपनी वो कहानी जो बहुत ही भयावह और डरावनी है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पास खुलदाबाद मोहल्ले में ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक खूबसूरत बाग है। यहाँ मुगलिया ख़ानदान के 3 मकबरे मौजूद हैं। मुगल बादशाह जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा मिर्ज़ा खुसरो, जहांगीर की पहली बीवी शाह बेगम का असली नाम मनवावती था और वो आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी थी। तीसरा मकबरा है जहांगीर की बेटी निसार बेगम का। ये मकबरे जितने खूबसूरत हैं, इनके पीछे की कहानी उतनी ही बदसूरत और भयावह है। ये है मुग़ल ख़ानदान के तख्त और ताज की लड़ाई में रिश्तों के कत्ल का गवाह इलाहाबाद का खुसरो बाग। यहाँ दफन है मुगलिया सल्तनत की खूनी दास्तान। बात उस वक्त की है जब अकबर बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे थे। बड़ी मन्नतों मुरादों से पैदा हुए और लाड़ प्यार में पले बड़े अपने बेटे सलीम के निकम्मेपन से मायूस, वो सलीम को बादशाह बनने लायक नहीं समझते थे। सलीम 24 घंटे शराब और अफीम के नशे में धुत अय्याशी में मसरूफ़ रहता। लेकिन वहीं उसका बड़ा बेटा खुसरो मिर्ज़ा बहुत ही होनहार था। दरबार में उसकी बड़ी चर्चा थी, सभी उसे इज्जत की नज़र से देखते थे। इसीलिए बादशाह अकबर अपने बेटे सलीम की जगह अपने पोते को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। ये बात सलीम को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जो आदमी होश संभालने से ही अपने को बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा था, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था, भले ही सामने उसका बेटा ही क्यों ना हो। लिहाजा सलीम ने बगावत कर दी और आगरा से इलाहाबाद आकर अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। इससे सलीम और उसके बेटे खुसरो में भी अनबन हो गई। रोज़ रोज़ की इस फजीयत को शहजादे खुसरो की माँ शाह बेगम बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने अफीम की ओवरडोज लेकर ख़ुदकुशी कर ली। शाह बेगम को इस बाग में दफनाया गया। उसी के लिए सलीम ने 1604 ईस्वी में इस बाग का पहला मकबरा बनाया। सलीम की बगावत के बाद अकबर ने सलीम को समझाने के लिए अपने 9 रत्नों में से एक अबुल फजल को इलाहाबाद भेजा। लेकिन सलीम अबुल फजल से पहले ही नाखुश था, क्योंकि अबुल फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में उसकी नाअहली का जिक्र किया था। अबुल फजल भी जहांगीर को बादशाह बनने लायक नहीं समझते थे। लिहाजा सलीम ने अपने दोस्त वीर सिंह से अबुल फजल का कत्ल करवाकर उसका सर अकबर को भेज दिया। अकबर अपने नवरत्न का सर देखकर आग बबूला हो गया और उसने सलीम पर हमला करने का हुक्म दे दिया। मौके की नज़ाकत को समझते हुए अकबर की मां हमीदा बानो, बीबी सलीमा और फूफी गुलबदन मामले को सुलझाने के लिए आगे आईं। उन्होंने इलाहाबाद जाकर सलीम को हथियार डालने के लिए मना लिया और ये तय हुआ कि अकबर की मौत के बाद सलीम को ही बादशाह बनाया जाएगा।
1605 ईस्वी में अकबर की मौत के बाद आगरा में सलीम की ताजपोशी की गई और वो अपने जहांगीर के नए नाम के साथ हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ही जहांगीर के बेटे खुसरो के दिल में उसके दादा अकबर ने जो बादशाहत का बीज बोया था वो अब पनपने लगा था। 1606 ईस्वी में शहजादे खुसरो ने अपने वालिद के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। वो सिकंदरा में अपने दादा की कब्र पर हाज़िरी देने के बहाने 350 फौजियों के साथ आगरा से निकल गया और फ़ौज इकट्ठी करता हुआ पंजाब के रास्ते लाहौर पहुंच गया और लाहौर की घेराबंदी कर ली। जब जहांगीर को ये पता चला तो जहांगीर भी अपनी भारी फ़ौज के साथ लाहौर पहुंच गया और अपने बेटे खुसरो को बुरी तरह हराकर कैदी बना लिया। खुसरो को दिल्ली लाया गया और उसे हाथी पर बैठाकर चांदनी चौक में परेड निकाली गई। उसके साथियों को सड़क के दोनों तरफ सूली पर लटकाकर अजियतें यानी कि यातनाएं दी गईं और ये मंजर खुसरो को दिखाया गया। खुसरो के सभी साथी दर्द से करा रहे थे और जान की भीख मांग रहे थे। ये मंजर खुसरो से देखा नहीं जा रहा था। बाद में जहांगीर ने खुसरो को अंधा करके इलाहाबाद के इसी खुसरो बाग में कैद करवा दिया। मौका पाकर खुसरो इस बाग से भाग निकला पर बदकिस्मती से पकड़ा गया और उसे आगरे के किले में कैद कर दिया गया। वहाँ गद्दी की लालच में उसे उसके ही छोटे भाई खुर्रम ने कत्ल करवा दिया। यही खुर्रम आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से तख्त पर बैठा। कत्ल करने के बाद खुसरो को भी उसकी माँ के पास दफन करके उसका भी मकबरा बनवा दिया गया और आज ये बाग उसी शहजादे खुसरो मिर्ज़ा के नाम से खुसरो बाग कहलाता है। बाप बेटे और भाइयों के रिश्तों को तार तार करती ये कहानी अब यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी हमारी आपको पसंद आई होगी। ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।